अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्स प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। आज के जो हमारे मेहमान हैं हमारे प्रोग्राम में, उनको हर शहरी जानता भी है और पहचानता भी है। जी हाँ, आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं SHO साहब। कहना हमारी मजबूरी है, तो SHO साहब बताइए क्या मजबूरी, मेरा मतलब है कि अपने बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? ओ पहले ही बड़ा तारफ हो गया जी। और ड्यूटी पर हूँ, पहले इंटरव्यू कर ले। ओ झूठे, तूने बेगम के कपड़े घर लेके जाने हैं। ओए ओए तुम कौन हो? जी मैं एंकर हूँ, होस्ट हूँ। ओ ये जो उधर बैठा है? इधर तो कोई भी नहीं है। ओ मैं तुम्हारा अक्स हूँ। ये लोग ना मुझे देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं। तो आपने सुना जो उन्होंने कहा? आप भी कमाल करते हैं, मेरे और आपके अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। चले, आप मेरे एक सवाल का जवाब दें, आप पुलिस में किस तरह आए? और यही कोई 20 साल पहले पुलिस में भर्ती होने का इम्तिहान पास किया था मैंने, 5 लाख रिश्वत दे के। और वो मेरे वालिद साहब ने दिए थे। क्या इम्तिहान आपके वालिद साहब ने दिए थे? वो वालिद साहब इम्तिहानी हाल के बाहर खड़े थे। वो इम्तिहान तो एक बहाना था। वैसे पुलिस ट्रेनिंग में तमाम पुलिस वाले ईमानदारी और दयानतदारी का हलफ उठाते हैं, आपने भी उठाया था? ओ बिल्कुल, हम ये हलफ अवाम की खिदमत और उनकी हिफाजत के लिए लेते हैं। और 5 लाख के 50 लाख वसूल करने के बाद और बाद की बात हलफ में शामिल नहीं होती। हलफ के बाद क्या बात होती है? हलफ के बाद असल काम तो अमल होता है, और अभी तक बात ही खत्म नहीं हुआ तो अमल किधर से शुरू होगा? वैसे अवाम का कहना है कि पुलिस वाले रिश्वतखोर होते हैं और लोगों तक उनका सही इंसाफ नहीं पहुंचता। और लोगों की राय से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं। और जेब भरो, मुजरम छोड़ो। और हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी पेट लगा हुआ है जो 34 से 48 हो चुका है। इसमें पेट की बात कहाँ से आ गई? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुल्क से करप्शन कैसे खत्म होगी? ओ करप्शन को खत्म करना हुकूमत का काम है। हुकूमत एक इंसान से नहीं बल्कि सारे इदारे मिलके एक हुकूमत बनाते हैं। वैसे आप भी हुकूमत का एक इदारा है। और हम तो बेबस और मजबूर हैं। वो असल जिम्मेदार बड़े बड़े बासर लोग हैं जो डरा धमका के अपना काम निकाल लेते हैं और हिस्से में एक नई गाड़ी घर पहुंच जाती है इनके। ये डरा धमका से क्या मतलब है आपका? और अगर हम उनकी बात ना माने तो हमारा तबादला किसी जंगल में या किसी गांव में करवा देते हैं। और गुलामी करते रहो, इंसाफ जाए बाढ़ में। वैसे ये बात तो गलत है। इस तरह से कानून की बालादस्ती इस मुल्क में तो कायम नहीं हो सकती। और जैसे कानूनदान वैसे ही अमल करने वाले। और हम मुल्क को देखें या अपना घर? और कौन सा घर? गुलबर्ग, मॉडल टाउन या डिफेंस वाला? चले, बासर लोगों को तो छोड़ दें, छोटे दुकानदार और गरीब शहरी, आप इनको भी नहीं बख्शते। वो गलत काम करेंगे तो कानून के शिकंजे में तो आएंगे। और ये शायद जेब खर्चे की बात कर रहे हैं और फिर हमें उन पर रहम आ जाता है। उनकी हराम की कमाई में से कुछ हिस्सा नीचे के मुलाजम के काम आ जाता है। क्यों? हुकूमत इनको तनख्वाह नहीं देती? तो कैसे चल रहा है ये आप सब जानते हैं। हम तो और भी बहुत कुछ जानते हैं। और सच बोला तो बात इनकम टैक्स वालों के पास जाएगी, और वो भी अपने भाई बंदी हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? वैसे मैंने तो गुजारे का पूछा था। और मेरा मतलब है कि पुलिस के कांस्टेबल भी हमारे भाई बंद हैं। अगर ऐसा है तो फिर लोग पुलिस में भर्ती होने के लिए इस कदर तकद्दुम क्यों करते हैं? बेरोजगारी। वैसे लोग दूसरे महकमों में भी जाना पसंद करते हैं। और पहले पटवारी बनने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ रेट बहुत हाई था। और सारी अंदर की बातें आज ही करनी है तुमने, और इसके बाद तुम मेरे काबू कब आओगे? ये अंदर की बातें, इससे आपकी क्या मुराद है? वो जी हाँ, आप जवाब दो। और इंटरव्यू तुम्हारा हो रहा है या मेरा? ये बार बार आप इधर किससे बात कर रहे हैं? और मेरी जगह आगे बैठो तो तुम्हें पता चले। वहां पर भी ऐसी कुर्सी है जैसी इधर है। क्यों घबरा गए? और तुम जितना चाहे भौंको, तुम्हारी बात कौन सुनता है? SHO साहब, यहाँ इंटरव्यू चल रहा है और लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और मैं तो पहले ही कह दूं, बाहर होता तो मुल्क से करप्शन पहले ही खत्म हो जाती। और तुम्हारा बाहर निकलना हमारी मौत है। अल्लाह ना करे कि आप मरे। बस मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इंटरव्यू मैं कर रही हूँ और आप बातें किसी और से कर रहे हैं। और आप छोड़ें जी, अगला सवाल करें। मेरा सवाल तो भाई वही है,
लोगों का कहना है कि अगर पुलिस वाले सुधर जाए ना तो करप्शन का खात्मा हो सकता है। एक सुधारने के लिए हम पुलिस वाले ही रह गए हैं। सबसे पहले मुल्क का सरबराह, वजीर और अदालतें तो बाद में आती हैं और हमारी बारी तो इन सब के बाद आती है। इस वक्त बात हम पुलिस के महकमे की कर रहे हैं, बाकी के सवालात जब हम उनको यहाँ बुलाएंगे तब कर लेंगे। पहले उन लोगों को बुला लें, फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। इसे कहते हैं राय फरार। एक दूसरे पर इल्जाम लगाओ और अपनी जान छड़ाओ। ये कहकर आप राह फरार हासिल नहीं कर सकते। और आप कह रही हैं कि आप इधर वाले को सुन नहीं सकती, लेकिन वो सारी बातें वही कर रहा है जो आप कर रही हैं। ये हकीकत है माय डियर। मैंने सच्ची बात की है और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या ये बात सच नहीं है? ये तुम सब लोगों की साजिश है। वो सब मिलके मेरे मुंह से ऐसी बातें निकलवाना चाहते हो कि हम पुलिस वालों का मुंह काला हो। और पहले ही मुंह काला हो तो और क्या काला होगा। वैसे लोगों का मानना है कि पुलिस को वारदात का पहले ही पता चल जाता है। ओ लोगों का बस चले तो सारी वारदातें पुलिस पे ही डाल दे। आप तो बुरा ही मान गए। वैसे एक आखिरी सवाल, आपकी आमदन इतनी कम है तो आपके बच्चे कैसे बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे हैं? उस पर तो बहुत खर्चा आता है ना। ओ मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ या साहब का बच्चा देने आया हूँ? तनख्वाह इतनी कम, अखराजात इतने ज्यादा, इसका कोई तो राज है। असलियत तो बताना पड़ेगी। तो कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं जो यही बता सकता है। और वैसे भी मुझे देर हो रही है, वापस ड्यूटी पे जाना है। नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान SHO साहब। अगले प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ बातचीत होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।